वेलकम टू ड्रीम स्टेशन। मैं शिवम गर्ग आप सभी का इस चैनल में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे, मन लगाकर अपनी पढ़ाई में ध्यान कर रहे होंगे। अगर आपकी एंशिएंट हिस्ट्री की वीडियोस थोड़ी सी लेट आती हैं तो उसके लिए आई एम लिटरली सॉरी, क्योंकि मुझे वैसे ही बहुत कम टाइम मिल पाता है। बट पॉलिटी की आई विल ट्राई कि आपकी रोज पॉलिटी की तो आए ही आए, ओके, और जल्दी से जल्दी आपकी पॉलिटी खत्म हो जाए। जिन दोस्तों को अभी तक नहीं पता है कि मेरा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम स्टेशन ऑफिशियल, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें मैं सुबह 10:30 और रात को 10:30 बजे क्विज कंडक्ट कराता हूँ। ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है। इस पर हालांकि अभी मैंने शॉर्ट नोट्स डालने स्टार्ट नहीं किया, बट जल्दी ही मैं इसमें अपने हैंड रिटन शॉर्ट नोट्स डालने स्टार्ट कर दूंगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8, इट इज राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। कुछ टीचर्स इसे डीपीएसपी के नाम से भी कहते हैं, बिकॉज डीपीएसपी, ओके। तो ये आपको दोनों मीडियम में मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। आइए इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। हाँ देखो, जैसे कि मैंने स्टार्ट किया था ये इनिशिएटिव कि मैं रोज आपका रिवीजन टेस्ट लिया करूंगा आरटी, और टीटी लिया करूंगा मींस टू डे टेस्ट, कि आपको क्या पढ़ा है। तो रिवीजन टेस्ट में अब तक हमने क्या पढ़ा वो देख लेते हैं। तो आप जस्ट अपनी कोई चीटिंग मत करना, कोई पुरानी स्लाइड मत खोलना, पुरानी कोई वीडियो मत करना, कोई नोट्स नहीं, कुछ नहीं, आराम से आंसर करना। तो बताइए सबसे फर्स्ट का आप क्या आंसर देंगे। फंडामेंटल राइट्स नॉट फॉर फॉरेनर्स। ऐसे कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो फॉरेनर्स के लिए नहीं है? आंसर सोच लिया? ये वाले, ओके, ये ओनली इंडियंस के लिए। नंबर 2, बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है? ओके, संविधान का दिल और संविधान की आत्मा कहा है। मैंने आपको बताया था कि एक तो सिंपल क्वेश्चन है कि किसको संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्वेश्चन है बी आर अम्बेडकर ने किसको संविधान की आत्मा कहा है। आंसर सोच लिया? दिस इज द आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा, लिपि और अल्पसंख्यकों की संस्कृति का संरक्षण कौन सा आर्टिकल करता है? विच आर्टिकल प्रोटेक्ट्स द प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेजेस, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज? आर्टिकल नंबर 29, ओके। चलो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। डीपीएसपी, ये डीपीएसपी संविधान के पार्ट 4 से लिया गया है। और आर्टिकल की अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल नंबर 36 to 51 इसका जिक्र होता है, ओके। और मैंने आपको पहले भी बताया था सोर्सेज के चैप्टर में कि आयरलैंड से लिया गया है। कहां से? आयरलैंड से। तो भूलना मत, डीपीएसपी आयरलैंड से लिया गया है। और डीपीएसपी के बारे में मैंने पहले भी बताया हुआ है, अब भी बता रहा हूं, आगे भी फिर जिक्र हो सकता है कि डीपीएसपी को हम कोर्ट में अपील नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते। मींस अगर कोई रूल फॉलो नहीं हो रहा है, डीपीएसपी का कोई भी आर्टिकल फॉलो नहीं हो रहा है, तो आप उसे कोर्ट में जाके चुनौती नहीं दे सकते कि आप सरकार को बाध्य कर सको कि आप इसको करो ही करो, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या आते हैं डीपीएसपी के अंदर वो हम बताएंगे। अब देखो हुआ क्या था, एक बीएन राव जी थे। ये कौन थे? बीएन राव जी। ये बना कैसे, मैं उसको बता रहा हूँ डीपीएसपी का माइंड में कहां से आया। ये बोलते थे कि भाई एक काम करते हैं, हम दो तरह के बनाते हैं फंडामेंटल राइट्स। कितने तरह के फंडामेंटल राइट? 2 टाइप्स के, ओके। तो 2 टाइप्स के फंडामेंटल राइट होंगे। एक तो होंगे जो सडनली अप्लाई हो जाएंगे, मतलब कहने का ये है कि एकदम तुरंत लागू हो जाएंगे, कि जैसे ही कोई भी रूल आर्टिकल बना, कोई भी रूल बना, तुरंत लागू। एक होंगे कि वो बाध्य नहीं होंगे, वो ग्रेजुअली अप्लाई होंगे, आराम आराम से। हमें अच्छा, मतलब सरकार को अच्छा लगा तो ठीक है, धीरे धीरे अप्लाई करते रहेंगे, ऐसे कोई जल्दीबाजी वाला रूल नहीं होगा। तो जो सडनली अप्लाई रूल होंगे उन्हें पार्ट 1 में रखा जाएगा, और जो फंडामेंटल राइट पार्ट 1, और जो ग्रेजुअल वाले होंगे उन्हें फंडामेंटल राइट पार्ट 2 में रख दीजिएगा। बट नहीं, हुआ क्या कि फिर ऐसा सोचा गया क्यों ना हम इसको अलग ही नाम दे दिया जाए। तो इसको फिर पार्ट 1 पार्ट 2 नाम ना देकर इसे फंडामेंटल राइट नाम दे दिया गया, और इसे डीपीएसपी नाम दे दिया गया, ठीक है। इसे डीपीएसपी नाम दे दिया। आगे चलते हैं। ये चारों पॉइंट क्लियर है। पार्ट 4 आर्टिकल नंबर 36 to 51 आयरलैंड से लिया गया है। इसे चुनौती नहीं दी जा सकती इसमें न्यायपालिका में, और बीएन राव के, ओके। आगे चलते हैं। अमेंडमेंट में जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 3 वादों से इसको हम डिस्क्रिप्ट कर सकते हैं। जस्ट ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूं, कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, थ्योरेटिकल पॉइंट है वैसे तो ये। 3 वाद एक तो होते हैं आपका समाजवाद, ठीक है, जिसे सोशलिज्म कहते हैं। एक होता है गांधीवाद, जो गांधी के विचार हैं। एक होता है लिबरलिज्म, आपने सुना होगा, उदारवाद। ये 3 वाद होते हैं जिसकी वजह से डीपीएसपी की आलोचना होती है। और सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि हम इसे न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, हम इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ठीक है। जस्ट एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको बताया।
चलो अमेंडमेंट इन द डीपीएसपी, देखो ये 4 अमेंडमेंट हुए थे डीपीएसपी में, 42, 44, 86 और 97। जब इसका अमेंडमेंट का मैंने अलग से चैप्टर इसलिए बनाया हुआ है, जब अमेंडमेंट का चैप्टर आएगा तो हम आपको बता देंगे कि कौन कौन से अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। ओके, क्योंकि सारे अमेंडमेंट आप याद करोगे तो याद भी नहीं होंगे, तो रटने से कोई फायदा नहीं है। और देखो ये जो पहला वाला आपको दिखाई दे रहा है ना, देखो इसमें देखो 4 तो डीपीएसपी वाले ही हो गए, आप जस्ट समझना मैं क्या कह रहा हूँ। और उसमें इतने सारे चेंजेस हुए। ये 1976 का टाइम वही था जब नेशनल इमरजेंसी लगी थी इंदिरा गांधी के टाइम पर, याद है? तो आपको कैसे याद होगा, आप लोग तो थे ही नहीं, बट पढ़ा होगा जैसे आपने, मतलब मैं भी नहीं था उस टाइम, बट हम सब ने पढ़ा है कि उस टाइम नेशनल इमरजेंसी लगी थी, तो ये 42 अमेंडमेंट लाया गया उस टाइम पर, 42वां, जिसमें इतने सारे चेंजेस हुए, इतने सारे चेंजेस हुए कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहने लगे। क्या कहने लगे? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, ये हम आगे पढ़ेंगे। 39A भी हम पढ़ेंगे, ओके, 48A भी हम पढ़ेंगे। सारे तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, और इंपॉर्टेंट जो नहीं होंगे उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे। आगे चले, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखो यहां से अब चैप्टर चालू हो रहा है, मींस रियल चैप्टर, कि हाँ इसमें आर्टिकल कौन कौन से हैं। अब आप इनको याद कैसे करोगे? आप इन्हें करोगे टुकड़ों में याद। कैसे करोगे? टुकड़ों में याद। आप सोचते हो कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, सुना है आपने? तो जब भी 3 का टेबल आए ना, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, ऐसे तो कहते हो, यहां से हमारा राज्य शुरू होता है। कहां से? 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा से। एक तरीके से याद करा रहा हूं आपको कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 से हम याद करते थे टेबल, 3 1 3, 3 2 6। तो वहां से हमारी स्टेट की डेफिनेशन स्टार्ट होती है। जब भी आपको स्टेट की डेफिनेशन कहे तो आप एकदम सोच लेना 3 का टेबल, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 3 और 6 36। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि भाई मैं अपील कर दूं। अब ये कह रहा है ना 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 ना, इसे अपील ही नहीं कर सकते। ठीक है, इसे हम चुनौती नहीं दे सकते। ना बेटा ना, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, ये न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है। दिस इज नॉट एनफोर्सेबल इन द कोर्ट। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 36 और 37 क्लियर है? 36 में बनाया एक राज्य होगा, उसमें कुछ उनके रूल्स होंगे, उनके कुछ कार्य होंगे, और 37 में बताया लेकिन उन कार्य को सरकार पर थोपा नहीं जा सकता कि अगर आप ये वाला कार्य नहीं कर रहे, इस आर्टिकल में लिखा हुआ तो करो। ओके, चलो ये दो आपको आई थिंक याद हो गए होंगे। अब चलो हम करते हैं इन तीनों को एक साथ कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो कैसे। 38 में आएगा कि आप सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की स्थापना करोगे। यानी न्याय 3 तरीके से होगा, धार्मिक तरीके से नहीं होगा। कभी भी न्याय ऐसे देते हुए सुना है कि अच्छा तो हिंदू का है तो तेरे को ज्यादा दी जाएगी इस पे सजा, वो मुसलमान का तो कम दी जाएगी, या सिख का है तो और समथिंग, मतलब कुछ भी ऐसा सुना है? नहीं सुना, क्योंकि न्याय कभी धार्मिक आधार पर नहीं होता। तो क्वेश्चन बनता है कि न्याय इनमें से किस आधार पर नहीं होता? सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक। तो आप ऑप्शन नंबर बी लगाओगे, मीन्स धार्मिक, जो मैंने बोला। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। अब 39 पे आते हैं। भैया आपने 3 दूनी 6 तक का पहाड़ा पढ़ लिया, अब 3 3 9। अब जैसे आप तीसरा पहाड़ा पढ़ोगे 3 3 9 3 9, तो आप कहोगे भी जितने भी सारे सामान वामान आते हैं ना राशन पासन से, ये आते नहीं है भाई, गेहूं बट रहा, चावल बट रहे हैं, क्या बोलते हैं, मिट्टी का तेल बट रहा है, पता नहीं क्या क्या बट रहा है सरकार की तरफ से। तो ये सब उचित होना चाहिए इनका वितरण। ये नहीं कि किसी को तो दे दिया आपने 10 किलो गेहूं और किसी को 10 ग्राम भी नहीं मिला, तो वो चीज देखो नहीं होनी चाहिए, है ना। और जो जितना काम कर रहा है उस हिसाब से उसको वेतन मिलना चाहिए। समान कार्य समान वेतन, यानी 2 बंदे अगर एक ही पोस्ट पर है, मैनेजर की पोस्ट पर, समान काम कर रहे हैं, समान सब चीजें कर रहे हैं, तो उनको अगर 40,000 रुपये तनख्वाह तो 40 दोनों को मिलनी चाहिए। ठीक है, ये चीजें, समान कार्य समान वेतन, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल था जो मैं बता दूं। कहाँ गया पेन मेरा? ये आर्टिकल नंबर 39 याद रखना, 3 3 9। ठीक है, ये वाला। चलो आर्टिकल नंबर 39 का पार्ट ए पे चलते हैं। तो बहुत सारे हैं, मतलब ऐसे अगर हम पार्ट्स के अंदर घुसेंगे तो एफ तक जा रहे हैं, बट हम अब ए वाला पढ़ते हैं जो इंपॉर्टेंट है, कि हम जब न्याय देंगे ना वो समान अवसर के आधार पर देंगे। ठीक है, समान अवसर के आधार पर देंगे। और इसे जो जोड़ा गया था वो 42, देखो मैंने पीछे बताया था कि अमेंडमेंट है वो जो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन वाला था, याद आया? 42 अमेंडमेंट जो था कौन सी ईयर में हुआ था? 1976 में। 42 अमेंडमेंट 1976 में जो हुआ था, उसके थ्रू उसको जोड़ा गया। ठीक है, उसके थ्रू इसको जोड़ा गया। और ये आर्टिकल नंबर 39 ए है, देखो उसमें भी आपको आया होगा, पीछे देख सकते हैं वीडियो में जाके। ओके, आर्टिकल नंबर 40, ये तो पूरा 40 है। अब देखो जैसे ही 40 आएगा, 40 40 40 40 40 40 40, जैसे ही 40 आएगा तो आप कहोगे भी पंचायत जल्दी से लगाओ। जैसे ही 40 आएगा आप क्या कहोगे? पंचायत जल्दी से लगाओ।
तो ये अलग आप याद करोगे 40 वाला। देखो 3 पार्ट में करें, सबसे पहले हम 36 to 51 होते हैं, हमें पता ही है। अब 36 और 37 एक साथ, राज्य होगा उसमें डीपीएसपी होंगे। 37 है कि उसमें हम अपील नहीं कर सकते, चुनौती नहीं दे सकते न्यायालय में। अब 38, 39 और 39 है, ये तीनों एक साथ है। 38 में 3 प्रकार से होगा न्याय, 39 में सामान जो आएगा राशन वगैरह उनके संसाधनों का उचित वितरण होगा, 39 में समान अवसर के आधार पर न्याय होगा, ठीक है। और 40 में क्या है, पंचायत लगेगी, ठीक है। यहां तक याद हो जाना चाहिए। आगे चले, हाँ ओके। 41, अब देखो इनमें आपको क्या 41, 42 और 43, ये तीनों 41, 42 और 43, ये तीनों आप एक साथ याद करो। देखो सबसे पहले आप जैसे 41 निकला, जैसे सूरज निकलता है ना, चलते हो आप 41 निकला, तो अब आप नौकरी पाने गए, तो उसमें क्या है, कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार है। विशेष दशा मीन्स कोई गरीब है, कोई बूढ़ा है, समझ रहे हो आप। तो इन दशाओं में आपको काम मिल जाएगा, ऐसे नहीं है फिर आपको, क्योंकि भी अवसर तो सबके लिए समान होता है, सबके लिए समान होता है, लेकिन कोई बूढ़ा है उसकी क्या गलती बिचारेगी, और उसके घर में कोई नहीं है कमाने वाला, तो उसको कुछ अधिकार मिलेंगे। तो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन द सर्टेन केसेस। सर्टेन केसेस जैसे मैंने बता दिया आपको कि कोई पुअर है बहुत ज़्यादा है तो उसको थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी, कोई बूढ़ा है, ओल्ड मैन है, उसको हेल्प मिल जाएगी, कोई हैंडीकैप्ड है। अब आप कहने लगो कि भाई सबके लिए इक्वल है, नहीं, हैंडीकैप के लिए आपने देखा होगा गेम्स तक अलग होते हैं, तो उनको विशेष दशा में कुछ काम पाने का अधिकार है। अब भाई आपको विशेष दशा में मिल गया, अब लेकिन ऐसे भी तो काम भी ढंग से कर लो, मतलब आप समझो, देखो जैसे ये बेचारा काम कर रहा, सारा कूड़ा करकट देखो फैला हुआ है, ये देखो, अब ये बेचारा काम कैसे करेगा, तो कम से कम एटलीस्ट कंडीशन देखो इसकी, इस वाले की कंडीशन देखो आप, ये कितने प्रॉपर वे में काम हो रहा है कि देखो यहाँ पे ये काम कर रही है, कुटीर उद्योग जो भी कर रही है, उसके बाद यहाँ पे अलग काम हो रहा है, बिल्कुल साफ सफाई है, ठीक है, ये सब चीज होनी चाहिए, तो कंडीशन अच्छी होनी चाहिए 42 में, ठीक है। 42 में कंडीशन अच्छी होनी चाहिए, 41, 42, 43 एक साथ याद करना आप, मानवीय दशा अच्छी होनी चाहिए काम की जगह की। तीसरा कि सरकार अगर कुछ भी ना कर सके, कुछ भी ना कर सके, तो इतना तो कर दे कि गरीब से गरीब लोगों को उनकी निर्वाह मजदूरी, कुटीर उद्योग जैसे कि टोकरी बुनना, ये छोटे छोटे जो घर में काम होते हैं, ठीक है, सिलाई कढ़ाई बुनाई, इन चीजों में हेल्प कर सके। तो ये 43 तक आप याद रखोगे, 41, 42, 43, 41, 42, 43, ये तीनों आप याद रखोगे। इज इट क्लियर टू एवरीवन? है कैसे जा रहा है चलो अब मैं पहले आपको शुरू से फिर से बता देता हूं। पहले मैंने आपको बताया 36, 37 उसमें था राज्य होगा, 37 में चुनौती नहीं दे सकते, 38 में 3 प्रकार से न्याय होगा, 39 में संसाधन का वितरण अच्छी तरीके से होगा, 39A में समान अवसर के आधार पर न्याय होगा, 40 में मैंने बता दिया पंचायत बन गई, पंचायत बन गई, अब आप काम के लिए निकलोगे 41 में, तो कुछ विशेष दशा में काम पाने का अधिकार है, 42 में मानवीय दशा अच्छी होनी चाहिए, 43 में निर्वाह मजदूरी कुटीर उद्योग यानी जो लिविंग वेज ये सब चीजें सही होनी चाहिए, कम से कम 300 रुपए दिहाड़ी के तो मिल ही जाए एटलीस्ट, ये भी नहीं आपने खूब पूरे दिन काम करवाया और आपने 10 रुपए पकड़ा दिया, ऐसे भी नहीं, ठीक है। चलो इतना कि खर्चा चल जाए। अब देखो मैं आपको बता दूं 43A और 43B ये आप एक साथ याद कर लो, और 44 को एक साथ कर लेना। पार्टिसिपेशन ऑफ द वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, भाई इंडस्ट्री में कोई भी काम हो रहा है, कोई भी मैनेजमेंट हो रहा है, तो उसमें वर्कर्स पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ऐसे नहीं है तुम मजदूर हो तो चलो तुम कुछ मत करो, कोई पार्टिसिपेशन नहीं होगा, ऐसे नहीं है, ठीक है। वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करने की भी आजादी है, देखो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं बता देता हूँ, कभी आप इन्हें भी याद करने बैठ जाओ, बट ये 43 भी आप जस्ट सुन लो, ये मिडल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये प्रमोशन ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो सरकारी वो है ना समिति, सहकारी समिति जो है उनको बढ़ावा मिलना चाहिए, ठीक है, जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं प्रमोशन करना चाहिए इंडिया गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट को, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, बट आप 44 याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो 4 इक्वल है ना, 4 इक्वल, तो इसका मतलब इक्वली देखा जाएगा। देखो इक्वली कैसे देखा जाएगा, मींस मेरा ये है, देखो आप देखना कई बार ऐसा होता है कि हिंदू धर्म के रूल्स अलग होते हैं शादी वगैरह में, मुस्लिम धर्म के अलग है, ऐसी शादी हो गई, तलाक हो गए, या जैसे बच्चों को प्रॉपर्टी वगैरह बांटते हैं, जब बड़े लोग की डेथ हो रही होती है तो उससे पहले प्रॉपर्टीज बांट के जाती हैं, सब चीजें, तो कुछ धर्म में अलग, कुछ जातियों में अलग, तो उन सब चीजों को एक ही इक्वल प्लेटफॉर्म में करना, उन सबको एक सा कर देना कि कोई लड़ाई ना हो, कोई झगड़ा ना हो, कोई मन में भेदभाव ना हो। तो समान नागरिक संहिता का मतलब ये है कि सारे नागरिकों को एक सा फील कराना, ठीक है, ये हमारे राज्य की जिम्मेदारियां होती है, विभिन्न विभिन्न पर्टिकुलर राज्यों की, स्टेट्स की। हालांकि सरकार इसमें अभी तक असफल रही है, क्योंकि देखो हम इसमें ये भी नहीं कर सकते कि आप ये वाला रूल्स
पर्टिकुलरली अप्लाई नहीं कर पा रहे हो, गवर्नमेंट विफल हो रही है, तो हम न्यायालय में चुनौती दे दें, ऐसा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था हम इसमें अपील नहीं कर सकते। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड का आपने बचपन में देखा होगा कि देखो स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए जाते हैं तो सबको ड्रेस एक सी पहनाने का यही रूल होता है कि सबको ये ना दिखे कौन हिंदू का है, कौन मुसलमान का है, कोई सिख का है, कौन किस कास्ट का है, कौन गरीब कौन अमीर, वरना तो अमीर अच्छे अच्छे कपड़े पहन के आ रहे हैं, कोई डायमंड जड़ के आ रहा है अपनी जींस पे तो इस तरह से नहीं होना चाहिए ठीक है, मतलब आप समझो इन चीजों को कि समान होना चाहिए नागरिक संहिता। तो ये 44 में 4 तो समान है, इक्वल है, तो आप तो बहुत इजीली याद कर दोगे, आप तो बहुत होशियार हो, इंटेलिजेंट हो आप, मेरे स्टूडेंट्स हो ना। आगे चलते हैं 45। देखो आप इसको ऐसे याद रखोगे, आपने 4-5 बच्चों को पकड़ा जो 6 साल से कम के हैं और कहा इधर आओ बेटा पढ़ना है आपको, आपने 4-5 बच्चों को पकड़ा, 4-5 यानी 45, आप ऐसे याद करोगे, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है, आपने 4-5 बच्चों को पकड़ा है नहीं 45, वो कहा कि देखो बच्चों आप पढ़ाई करो, आपकी पढ़ाई की उम्र है 6 साल से कम उम्र के बच्चों को, देखो इसको बहुत ध्यान से सुनना आप। ये होता क्या था पहले, यहां पर जो था वो आपने एक रूल पढ़ा होगा, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा, सुना था नहीं सुना था वो रूल जो मैंने आपको पिछले फंडामेंटल राइट्स में पढ़ाया था, याद करो, जो 21A में आ गया, तो वो बाद में तो आया 2002 में, जो 86 का अमेंडमेंट हुआ था, मैंने बताया था, याद करना, ठीक है, 2002 में आया, उससे पहले ये इसमें था, उससे पहले ये इसमें था, किसमें, आर्टिकल नंबर 45 में। तो 86 अमेंडमेंट हुआ, 86वां संशोधन हुआ 2002 में, 2002 आया, देखो 86 का मतलब है 86 जस्ट नंबर है, इससे पहले 85 संशोधन हो चुके हैं, ठीक है, बेसिक से समझना। 2002 आया तो उसमें क्या करना पड़ा कि 45 में था 6 से 14 वर्ष के लिए अनिवार्य शिक्षा होनी चाहिए, तो वो डाल दिया 21A में, 21 का जो ए पार्ट है, किसमें डाल दिया 21 का ए पार्ट है, मैंने फंडामेंटल राइट्स में आपको बताया था। अब इसका स्पेस खाली रह गया, जगह बच गई, तो इसमें डाल दिया कि जो 6 वर्ष से कम बच्चे हैं ना उनको बेसिक शिक्षा देना, जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको ABCD पता होनी चाहिए, ठीक है, गिनती पता होनी चाहिए चीजें। इज इट क्लियर टू एवरीवन? ओके। अब 45-46 एक साथ याद रखना, देखो अब इसमें तो शिक्षा मिल गई, इसमें क्या है, बस आपको जाति एंट्री करा देनी, जाति मतलब और बता देना कि हाँ जो SC STs है ना इनको शिक्षा और ये सब चीजें इक्वल होनी चाहिए, शिक्षा आर्थिक और सामाजिक न्याय, ठीक है। तो 45 में तो सिंपल है कि 4-5 आपने बच्चे पकड़े और उनमें देखा कि 6 साल से छोटे कौन से, उन्हें शिक्षा दिला दी, उसके बाद क्या हुआ, ये देखा कि वो अनुसूचित जाति का तो उन्हें जरूरी दिलाया जाए, ठीक है, SC ST वालों को, ताकि समाज में पिछड़ापन ना रहे, ठीक है। अब यहां तक एक बार रिवाइज कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। 36 में बताया मैंने स्टेट होगा, उसमें DPSP होगी। 37 में बताया चुनौती नहीं दे सकते। 38 में मैंने बताया कि 3 तरह से होगा न्याय, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। 39 में मैंने बताया कि जो भी रिसोर्सेज आएंगे, जो भी राशन पानी आएगा, वो सब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, समान काम के लिए समान वेतन मिलेगा। 39A में मैंने बताया समान अवसर के आधार पर ही न्याय होगा। फिर 40 में पंचायत बन गई थी। 41 में मैंने बताया कि 41, 42, 43 तीनों एक साथ होगा, पंचायत बन गया, अब आप काम धंधा ढूंढने जाओगे, तो अगर आप गरीब हो या कोई भी विशेष दशा है तो आपको नौकरी मिल जाएगी। फिर 42 में मैंने बताया कि आपको नौकरी तो मिल गई लेकिन जगह तो ऐसी आप काम कर सको ढंग की, ठीक है। फिर 43 में मैंने बताया कि कोई कुछ भी नहीं हो पा रहा, कोई गरीब भी है तो उसे इतनी दिहाड़ी तो देखो मिल जाए, वो अपना काम धंधा चला सके, वरना तो सरकार उनको घर में ही काम करने के लिए, जैसे MSME होता है ना, वो बिल्कुल ही माइक्रो इंडस्ट्रीज, मतलब अब घर में छोटा मोटा कोई काम खोल ले हो तो उनसे भी छोटा, ठीक है, नैनो लेवल का मान सकते हो आप, बिल्कुल टोकरी बुनना, कढ़ाई बुनाई करना, ठीक है, ये सब चीजें। तो मैंने आपको बताया था कि जितनी कुटीर उद्योग है 43 में आता है। अब 4-4 देखो इक्वल है, तो यानी नागरिकों को इक्वल करना। 45 मैंने आपको बताया था 4-5 बच्चे पकड़े। 46 अगला है ही। 46 तक क्लियर है, आगे चलते हैं, वीडियो भली लंबी होगी, याद करा रहा हूं बच्चों। 46 तक हो गया, अब आप 47, 48 और उस 48 का पार्ट ये एक साथ याद करोगे। 47 में क्या है, देखो आपको न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिशन और अच्छा होगा तो स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और स्वास्थ्य अच्छा होगा तो कब होगा, जब आप दारू वारू या स्मोकिंग नहीं करोगे। देखो ये सिगरेटों को तोड़ के फेंक रहा है, कह रहा है जा सिगरेट जा तुझको याद नहीं करना, तो हम सिगरेट को अब याद नहीं करेंगे या किसी भी स्मोकिंग को, तो हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, ओके। तो याद रखना 47 में ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि स्मोकिंग के लिए बहुत बार पूछा गया है छोटे छोटे एग्जाम्स में कि स्मोकिंग बैन कौन से आर्टिकल के उसमें होती है 47, लेकिन आपने देखा होगा ये सरकार पर जरूरी नहीं है करे ही करे। अगर सरकार किसी पर्टिकुलर स्टेट की गवर्नमेंट अगर दारू बंद नहीं कर रही है, सिगरेट बंद नहीं कर रही है, तो हम जाकर कोर्ट में अपील नहीं कर सकते कि हम इसे बंद कराओ। तो आपने देखा भी होगा कि सभी राज्यों ने नहीं किया, कुछ राज्यों में जैसे बिहार हो गया, गुजरात हो गया, ठीक है, इनमें बैन है। चलो अब 48 पे आते हैं, कृषि, पशुपालन, दुधारू पशुओं का विकास।
अब देखो, अब 47 में तो आपने क्या करा, अब दारू वारू छोड़ दी, तो आप कहने आप गाना गाने लगे दारू बदनाम कर दी, तो बदनाम करती हमें नहीं करना, हम क्या करना, हमको तो दुधारू पशु पकड़ने हैं जो दूध वूध दे सकें, तो दूध पियेंगे। क्या करोगे आप, 48 में दूध पियोगे। अब 4 का टेबल पढ़ो, 4 दूनी 8, तो आप टेबल पढ़ रहे हो दूध पी रहे हो, टेबल पढ़ रहे हो दूध पी रहे हो, ऐसे याद रखना। 3 का टेबल में मैंने क्या बताया था, 3 दूनी 6, जहां से स्टार्ट होगा राज्य बनना, जहां से डीपीएसपी स्टार्ट ही 3 के टेबल से है। अब 4 के टेबल से आपने दूध पिया, 4 के टेबल गाते हुए दूध पिया, ठीक है। अब दूध पिया तो इसके बाद आपने कहा भी पर्यावरण भी तो बचाना मेरा काम है, खाली दूध पी के सो जाना ही तो काम थोड़ी ना मेरा, तो आपने अगले उसी के पार्ट में 48 के ए पार्ट में पर्यावरण को भी संरक्षित किया। तीनों याद रहेंगे। 47 में अच्छा स्वास्थ्य, नो स्मोकिंग, 48 में दुधारू पशुओं का विकास करना, उनका दूध वूध निकालना, कृषि वगैरह पे ध्यान देना, पशुपालन पे ध्यान देना, 48 में आपने पर्यावरण पे ध्यान देना। आगे चलते हैं। 49 में देखो लाल किला है, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजय विश्व तिरंगा प्यारा, ओके। लाल किले पे देखो झंडा लगा, तो इनका ख्याल रखना। मॉन्यूमेंट चाहे हमारे कोई भी मॉन्यूमेंट है, कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल, इन सबका ध्यान रखना है, 49 में आता है, ठीक है। तो यानी 50वें पे आने से पहले जब हम इन दोनों को अलग करेंगे, ये जो होता है ना कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग होती है, मैंने आपको बताया था। अगर ये जो कोर्ट्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हुआ है, हाई कोर्ट हुआ है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, अगर ये गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करेंगी तो निष्पक्ष काम हो ही नहीं पाएगा, जनता को जो न्याय है वो मिल ही नहीं पाएगा निष्पक्ष। वो कुछ ना कुछ ऐसे हो जाएगा कि किसी ने पैसे भरे या किसी नेता की रिकमेंडेशन हो गई तो वो फैसला गलत हो जाएगा। तो इसलिए इनका पृथक्करण होना चाहिए। याद आप करोगे 50-50 से, जैसे आपने देखा होगा वो आता होगा कौन बनेगा करोड़पति, इसमें 50-50 करने के बाद क्या होता है, 2 ऑप्शन हो जाते थे, तो इसमें भी 2 ऑप्शन है। इधर है आपका कार्यपालिका जो काम कर रहे हैं जैसे प्रधानमंत्री वगैरह हैं, ठीक है, कार्यपालिका, और इधर है आपका न्यायपालिका, दोनों अलग अलग काम कर रहे हैं। 50-50 2 ही ऑप्शन बचे हैं और कोई ऑप्शन ही नहीं, ठीक है, 50-50 याद रखना। तो इन दोनों के काम करने से पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको स्मारकों को बचाना है ना, तो गवर्नमेंट आपको कूट देगी, पकड़ के क्या करेगी, कूट देगी। तो उससे पहले से याद रखना आप, मैं इसे लिंक करा रहा हूँ ये चीज़। इज इट क्लियर टू एवरीवन? तो आपको 49, 50 और 51 एक साथ याद रखनी है। 50 आपको मिडल से याद रखना है कि 50-50 हो गए, यानी कि ऑप्शन इक्वल इक्वल हो गए, एक तरफ कार्यपालिका एक तरफ न्यायपालिका। उससे पहले तो आपको स्मारकों को बचाना, स्मारकों को, और उसके बाद सबसे लास्ट आप जो सबसे लास्ट आप सगुन का देके चलोगे कि भाई अब आपका डीपीएसपी खत्म होने जा रहा है, ये लो सगुन के 51 रुपए देते हो, नहीं देते हो, आप किसी रिश्तेदारी में जाते हो तो इसमें क्या है, आप अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा करोगे कि अब देखो सब आपने कर लिया, दुधारू पशु पाले, दूध पी लिया, शराब छोड़ दी, और उसके बाद हमें नौकरी पोकरी मिल गई, पंचायत भी हो गया भैया, मजदूरी पजदूरी भी सी भी मिल गई, न्याय प्याय भी हो गया, अब हमें करना क्या है, हमें तो भैया अब अपने विश्व के बारे में सोचना है कि विश्व में शांति बनी रहे, विश्व में शांति बनी रहे, ठीक है। ये देखो विश्व की शांति मेरा चैनल है, ठीक है जी, ड्रीम स्टेशन। चलो मैं प्रमोशन नहीं कर रहा, आपको हो गई, सर भी क्या है प्रमोशन करते रहते हैं। आर्टिकल नंबर 51 मैंने आपको बता दिया, सबसे लास्ट का सगुन का। इज इट क्लियर टू एवरीवन? 49 में आपने बचाया पहले इमारतों को, उसके बाद फिर ये दोनों अलग अलग हो गई, मतलब समझ रहे हो आप, इनको ऐसे रिलेट करना। 50 में अलग अलग हुई, उससे पहले आपने बचाया था और उसके बाद आपने सुरक्षा सोची इंटरनेशनल पीस की। सबको क्लियर है ये चीज, इंटरनेशनल पीस की, ये चीज ध्यान रखना, ये वाली इंटरनेशनल वाली सबसे लास्ट में। चलो आगे चलते, कोई थोड़े से पॉइंट बचे हैं, 2-3 पॉइंट। हुआ क्या था जब केशवानंद भारती का केस आया था, मैंने आपको केशवानंद भारती का केस पहले ही बताया था, याद करो 24 अप्रैल 1973 में मैंने बताया था केस आया था, तेरे जीजू की बेंच बैठी थी, याद है। तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ था, ये कहना पड़ा सुप्रीम कोर्ट को कि भाई भाई ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, ये जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ये बड़े होते हैं डीपीएसपी से बड़े होते हैं, लेकिन 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 जब 42वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया ना 1976 में, 3 साल बाद 1973 के, तो उसमें ये बोला गया कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, ऐसा तो नहीं होता, कुछ डीपीएसपी ऐसे होते हैं जो फंडामेंटल राइट से बड़े हो जाते हैं। यहां तक बात खत्म। चलो उसके बाद मिनर्वा मिल्स बाद का एक एक्ट आया था 1980 में, उससे 4 साल बाद उसने बोला नहीं नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होता, बड़ा तो कोई भी नहीं है, जहां पर जिसकी जरूरत है हमेशा वही बड़ा है ना, आर्टिकल तो वही खड़ा है जो बड़ा है, और जो बड़ा है वही खड़ा है, तो उसमें आपको मेंटेन करने की जरूरत है बैलेंस को, ठीक है। क्योंकि आपने वो सुना होगा कि रहीमन धागा प्रेम का, अरे ये तो अलग ही है थोड़ा, सॉरी अरे एक वो था, मेरे को याद नहीं आ रहा, उसमें लास्ट का पॉइंट ये होता था कि जहां काम आए सुई क्या करे तलवारी, होता ना, तो जहां पे सुई काम आ जाती तलवार क्या करेगी, जहां पे डीपीएसपी काम आ जाएंगे फंडामेंटल राइट कहां करेगा, तो दोनों का अपना अलग अलग महत्व है, ठीक है। हाँ, रहीमन देख बड़े इनको लघु न दीजिए डारी, ये था जहां काम आए सुई क्या करे तलवारी, ये था। चलो आपको आई थिंक क्लियर हो गए, एक बार फिर से हम रिवीजन कर लेते हैं। 36 में स्टेट बना, डीपीएसपी बना। 37 में हम चुनौती नहीं दे सकते अगली बार।
38 में मैंने आपको बताया था 3 तरीके से न्याय होगा। 39 में न्याय 39 में मैंने बताया था कि जो राशन वगैरह आएगा उसका इक्वल होगा, और उसी में आपका क्या आएगा, जो न्याय मिलेगा इक्वली मिलेगा, ठीक है। 40 में पंचायत बन गई, पंचायत बन गई तो 41 में आप काम लेने चलेगा अपने दशा के हिसाब से, कुछ विशेष दशा। 42 में भाई काम करने जा रहे हो तो अच्छी पोजीशन होनी चाहिए। 43 में आपको इतने तो मजदूरी मिलनी चाहिए कि आप अपने घर का खर्चा चला सको, इतनी 10 रुपये पकड़ा दिए। 44 देखो 4 इक्वल है, इक्वल है तो सब नागरिक इक्वल है, सबके लिए रूल्स इक्वल है, समान नागरिक संहिता। 45 में मैंने आपको बताया कि 6 वर्ष से कम वाला, जहाँ पे अमेंडमेंट हुआ था 45। 46 में यही चीज़ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए। 47 में आपने दारू पीने छोड़ दी। 48 में आपने अपनी चार का टेबल गा रहे हो और दूध काट रहे हो और दूध पी रहे हो, 4 एकम 4 4 दूनी 8 ऐसे करते हुए। उसी में एक पार्ट है ए, मैंने आपको बताया था कि एनवायरमेंट का संरक्षण उसी से हो रहा है, ओके। 49 में आपने पहले 50 याद रखना, 50 में आपने पहले अलग अलग कर दी, 50-50 न्यायपालिका और कार्यपालिका। उससे पहले आपने स्मारकों को बचा लिया था 49 में, ठीक है। और सबसे लास्ट आपने सगुन का दिया 51 रुपये। ये लो जी पकड़ो, हमारा डीपीएसपी खत्म, आपका भी खत्म, लाओ मेरी 51 तो आपका डीपीएसपी खत्म। अब सब जगह शांति होगी, इंटरनेशनल पीस होगी, सिक्योरिटी होगी, ओके। चलो आपका टेस्ट ले ले। चलो टुडेज टेस्ट बताइए जी, पहले का क्या होगा, 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों की शिक्षा। बताओ बताओ, सोचिए आंसर। आर्टिकल नंबर 45, ठीक है। 4-5 बच्चे आपने पकड़े। पंचायत किस में बनी थी, ये तो बहुत ईजी मैंने बताया था, 40 में पंचायत बन जाएगी, आर्टिकल नंबर 40। राशन आ रहा है भाई, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए कौन सी में राशन का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, आर्टिकल नंबर 39, ठीक है जी। अब कृषि और पशुपालन, दुधारू पशु मैंने बताया था, दूध पी रहे हो आप गाना गाते हुए, कौन सा टेबल गा रहे हो, 4 का, तो 4 दूनी 8, ठीक है। आंसर आप भी देते रहे ना मेरे से पहले ही। पर्यावरण संरक्षण इसी का एक पार्ट है, मैंने बता देते को, इट्स नॉट टू हार्ड, ओके। आर्टिकल नंबर 48 ए, मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे जहां तक मैं समझता हूं। बाकी तो देखो आपको रिवीजन चाहिए किसी भी चीज का, तो आप प्लीज अगर इस वीडियो को देखो तो जब भी एग्जाम देना तो एक बार वीडियो देख लेना अगर टाइम मिल जाए तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है ड्रीम स्टेशन ऑफिशियल, अगर जो ना जुड़ा हो तो प्लीज जुड़ जाना। और ये हमें ओके, थैंक यू सो मच मेरी वीडियो सुनने के लिए और मुझे इतना सारा सपोर्ट करने के लिए, और आई होप आगे भी आप मुझे सपोर्ट करेंगे और ऐसे ढेर सारा प्यार बनाए रखेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ड्रीम स्टेशन ऑफिशियल, बाय बाय।